नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका यूथ एग्रीकल्चर के एक और नए वीडियो में। किसान साथी, आज बात करेंगे बैगन की फसल के बारे में, क्योंकि किसानों की अगर तकदीर बदलने वाली कुछ चुनिंदा फसलें हैं ना, तो उसमें से मैं बैगन को प्रथम स्थान देता हूं। बैगन की फसल एक ऐसी फसल है जिसकी खेती ऑलमोस्ट किसान बंधु सालों भर कर सकते हैं। सिर्फ ठंड के 1-2 महीने छोड़ करके किसान हर महीने में बैगन की खेती कर सकते हैं। लेकिन बैगन की खेती करते वक्त जहां बहुत सारे किसान बंधुओं को शानदार मुनाफा होता है, वहीं कुछ किसान बंधु ऐसे भी हैं जो कि घाटे के शिकार भी हो जाते हैं। क्यों उनको घाटा होता है और किस तरीके से बैगन सबसे फायदेमंद साबित होता है, किस तरीके से बैगन की खेती करनी चाहिए, सारी जानकारी इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं ना, तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लें। किसान साथी, बैगन की खेती काफी लंबी अवधि तक फलन देती है। अगस्त के महीने में लगाने का इसका एक अपना ही अलग मजा है। अब बैगन की खेती तो किसान बंधु ने फरवरी में भी की होगी, मार्च में भी की होगी, लेकिन जो किसान बंधु उस वक्त बैगन की खेती करते हैं ना, उसमें कीटनाशक दवाओं का स्प्रे किसान बंधु को लगातार करना पड़ता होगा। उसके बावजूद भी उनकी फसल कीटों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती होगी। लेकिन अगस्त के महीने में जो किसान बंधु बैगन की खेती करते हैं, उनको फलन शानदार मिलता है, रेट भी बहुत अच्छा मिलता है, और कीटों का जो प्रकोप है ना, वो काफ़ी हद तक बहुत कम होता है। यानी कि अगस्त के महीने में आप लगाएंगे तो जब तक टेम्परेचर ज़्यादा है तब तक तो थोड़ा बहुत इंसेक्ट का खतरा रहता है फसल में, आपको हल्की इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही ठंड का महीना शुरू होता है ना, ये इंसेक्ट बिल्कुल ना के बराबर आपके खेतों में आते हैं। खास करके इल्लियाँ जो कि बैगन को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती है, इससे हमारा फसल बच जाता है, सुरक्षित हो जाता है, किसान को खर्च कम लगते हैं और पैदावार काफ़ी बढ़िया मिलता है। रेट बैगन का शुरुआत में काफ़ी तगड़ा मिलता है। जब इसकी फलन शुरुआत में जितना अर्ली आप स्टार्ट कर लेते हो ना, जितना अर्ली आपका पैदावार शुरू हो जाता है, आपको बहुत बढ़िया रेट मिलता है। लेकिन जब थोड़ी बहुत ठंड का महीना शुरू होता है, जब ठंड कड़ाके की ठंड पड़ती है ना, उस वक्त इसका रेट थोड़ा सा डाउन होता है। लेकिन उस वक्त भी अगर शादी ब्याह का मौसम हो, लग्न का समय हो, तो इसका रेट अचानक से हाई भी हो जाता है। जब ठंड का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा होता है, या इनकी एकदम ठिठुराने वाली ठंड पड़ती है ना, उस वक्त इसका फलन थोड़ा सा कम होता है। लेकिन उस वक्त आपको अपने फसल का देख रेख सिर्फ करना होता है, सिर्फ पौधे को बचा करके रखिए। जैसे ही ठंड थोड़ा कम होता है, अचानक से आपके फिर से पौधे फल फूल से लद जाते हैं और आपको एक बार फिर से आपके फसल से पैदावार मिलना शुरू हो जाता है। तो बैगन की खेती में मिट्टी का चुनाव और वेराइटी का चुनाव, ये दो चीज़ें काफ़ी अहम होती है। वेराइटी तो आप अपने एरिया के हिसाब से चुनाव कर सकते हैं। दरअसल होता क्या है ना, हर एरिया में अलग अलग तरह की वेराइटी का डिमांड होता है। हमारे यहाँ सैंग्रो कंपनी की जो 9 किरण वेराइटी आती है, गोल वाली वेराइटी है, काफ़ी अच्छा फलन देती है और काफ़ी लंबी अवधि भी इसकी होती है। वैसे तो हर बैगन का लगभग एक समान ही अवधि होता है, लेकिन हमारे एरिया में जो 9 किरण वेराइटी है उसका डिमांड ज़्यादा होता है, मार्केट में उसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उसी वेराइटी को लोग ज़्यादा लगाते हैं। लेकिन आपके एरिया में जिस बैगन की डिमांड ज़्यादा हो, आप उस तरह की वेराइटी का चुनाव कर सकते हैं। निजो वीडियो में भी बहुत सारी वेराइटियाँ आती है, आपको लंबे बैगन की भी बहुत सारी वेराइटी आती है, आप उसका भी चुनाव कर सकते हैं। जैसे कि चंपारण साइड में, यानी कि बेतिया मोतिहारी ज़िले में, बिहार के बेतिया मोतिहारी ज़िले में ज़्यादातर ग्रीन वाले बैगन का डिमांड होता है। हरे कलर की बैगन जो कि लंबी बैगन की वेराइटी होती है, उसका वहाँ पे ज़्यादा डिमांड है, तो वे लोग उसी तरीके की बैगन लगाते हैं। कुछ जगह पे गोल वाले बैगन में ही हम देखते हैं थोड़ी सी उसकी आकार लंबी होती है, उसको लालटेनिया बैगन बोलते हैं, उस तरीके की वैरायटी लोग प्रेफर करते हैं। तो आप अपने एरिया के हिसाब से आप वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। अब वैरायटी के अलावा मिट्टी का चुनाव करना भी किसान बंधु के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर हमने गलत खेत का चुनाव कर लिया, गलत मिट्टी का चुनाव कर लिया ना, तो हम उस खेत में अपने फसल को बढ़िया तरीके से ग्रो नहीं करवा पाएंगे। सबसे पहले तो आप इस बात का खासा ध्यान रखें, अगर पिछले साल आपने जिस खेत में बैगन की फसल लगाई हो, आपने दोबारा उस खेत में बैगन को नहीं लगाना है। अगर रिपीट उसी खेत में बैगन की खेती दोबारा आप करते हैं तो आप उसमें सफल नहीं हो पाएंगे, आपका पैदावार उतना बेहतर नहीं होगा जितना कि पिछले साल आपने किया है। खेत को जरूर हर हाल में बदल दें और उस मिट्टी का चुनाव करें जो मिट्टी दोमट हो, जिसका पीएच लेवल 7 से 9 के बीच हो, और जो ताकतवर मिट्टी हो ना, उसी खेत में आप बैगन की खेती करें। आप बेसल डोजेज में बैगन की खेती करते वक्त खाद खल्ली का प्रयोग काफ़ी संतुलित मात्रा में करें। आपको इसमें जैविक के साथ में सड़ी हुई गोबर आपको अच्छी मात्रा में देनी होती है। आप उसमें जाइम का प्रयोग कर सकते हैं। रासायनिक खाद देने के मामला में बुआई करते वक्त थोड़ी सी कंजूसी करें।
आप बेसल डोजेज में सिर्फ और सिर्फ डीएपी और पोटेशियम का प्रयोग करें। और ये प्रयोग मैंने विगत कई वर्षों से किया है कि रासायनिक खाद का प्रयोग बुआई करते वक्त हम कम देते हैं और जिस वक्त मिट्टी चढ़ाते हैं ना उस वक्त हम उसमें डीएपी, जिंक, जाइम, इसके अलावा फोरेट का प्रयोग करते हैं और साथ में रेड़ी की खल्ली जरूर हर हाल में डालते हैं। रेड़ी की खल्ली एकड़ में लगभग 1 से 1.5 बोरी हम दे देते हैं और उसका रिजल्ट भी हमें काफ़ी बेहतरीन मिलता है। इसके साथ में सल्फर का भी प्रयोग हम करते हैं। सल्फर जब हम उसके जड़ों में देते हैं तो वो जड़ को फंगस से तो बचाता ही है, साथ ही साथ उसमें गर्माहट लाता है जिसके वजह से फलन काफ़ी बेहतरीन होती है। और भी इसमें किस तरीके से इसको और भी बेहतर फलन हम इससे ले सकते हैं, मैं सारी वीडियो, सारा डिटेल्स वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड करते रहता हूँ। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और बैगन की खेती आपके पास अगर ज़्यादा मात्रा में भूमि है, अगर आप प्रथम टाइम बैगन की खेती कर रहे हैं तो कम भूमि में ही करें, लेकिन एक बार बैगन की खेती अगस्त के महीने में करके ज़रूर देखें। काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, काफ़ी अच्छा होता है किसान बंधु के लिए। और एक आपको राज की बात बताता हूं कि वैसे तो रेट 20 रुपये से 40 रुपये तक इसको लगातार मिल जाते हैं, लेकिन अगर बैगन की खेती से आपको 5 रुपये किलो भी इसका रेट मिले ना तो आपको नुकसान नहीं होने वाला है। तो कैसी लगी आज की जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और किसान हित में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।